वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगद्गुरुम। पूरे विश्व को मानवता की शिक्षा देने वाले परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी पिछली वीडियो में भगवान द्वारा उपदेशित तृतीय अध्याय कर्मयोग का समापन किया गया और चलते चलते भगवान ने अर्जुन को ये समझा दिया अथवा अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को बता दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? काम। जो राग और द्वेष में समाहित है, तो भगवान की स्पष्ट आज्ञा है कि हे अर्जुन, इसको महान शत्रु मान करके तुम इसको मार डालो। जय शत्रु महाबाहो काम पुत्र दुराशधम। अब ये जो कर्मयोग है, इसकी गहनता का विस्तार करने के लिए भगवान की समझ में आया कि अभी उनको बताना है कि इसका क्या महत्व है। तो भगवान ने इस चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन को समझाया कि ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार ये शिक्षा दिया जा रहा है। क्या बोलते भगवान? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमाहमव्ययम वियस्वान् मनवे प्राह मनो इच्छवाक वै ब्रवीत। ये परमात्मा और मनुष्य के आपस के संबंध को बताने वाला ये महान कर्मयोग आज का नहीं है, अनादिकाल चल रहा है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भगवान ने कहा मैं सबसे पहले यह विवस्वान यानी सूर्य देवता को, सूर्य को ये उपदेशित किया था। ये निष्काम कर्मयोग आप देखते ही होंगे कि भगवान का प्रथम शिष्य ये विवस्वान है और उनकी इस अहद अनुकंपा और आदेश को मान करके सूर्य देवता निरंतर 24 घंटा बिना थके बिना रुके चलते रहते हैं और पूरे विश्व की ऊर्जा का स्रोत है। और फिर इस विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश किया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को उपदेश किया। तो ऐसा नहीं है कि यह जो है अभी चला आया, ये बहुत काल से जो है चलता आया। तो फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्त चक्रम, ये परंपरा से जो चलता हुआ चक्र है वो चला, लेकिन सकालीन महता नष्टो योग परंतपा। परंपरा से चलता आया, एक राजा के बाद दूसरे राजा, वो राजस योग क्या बोले कि वो लोग राजा तो थे नहीं, ऋषि भी थे। वे वैदिक मंत्रों के अर्थों को समझते थे, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। और राजा जो अपनी प्रजा पर शासन करता है, जब वह एक अच्छा आचरण करेगा तो प्रजा भी उसके अनुसार से आचरण करेगी। तो भगवान ने कहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये महान कर्मयोग पृथ्वी लोक से विलुप्त सा हो गया। क्यों? जब तक लोग राजा लोग निस्वार्थी थे, धर्म का महत्व समझते थे, तो ये आचरण करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्रमशः काल के प्रभाव से लोगों में एक भोग वासना की तृष्णा जगी और अपने निष्काम कर्मयोग को भूल गए। तो बहुत काल तक ये पृथ्वी से एक तरह से जान लीजिए द्रोहित हो गया, छिप गया था। लेकिन अब पुनः भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैंने यह उत्तम योग आज तुमसे पुनः कहा था। और यह उत्तम योग इतना है कि बहुत ही रहस्यमय है और तुम इसको परंतप कहकर क्या कहते हैं? तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो और तुम ही इस योग के रहस्य को समझ सकते हो। तो अब भले ही वो भगवान को जानते हैं कि भगवान है,
लेकिन इसी बहाने भगवान कुछ और अपने अवतार की बातों को बताएंगे। तो एक अनभिज्ञ सा होकर के भगवान से प्रश्न करते हैं, क्या कहे, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवशतः। कैसे? अरे भगवान, ये विवस्वत यानी सूर्य देवता का, इनका तो जन्म तो बहुत शिष्ट के अनाद काल से हो गया, और आपका जन्म तो अभी, जैसा कि लोग कहते हैं कि अभी आप वासुदेव और देवकी के यहाँ अभी पैदा हुए। तो मेरे मन में संदेह है, तो मैं कैसे जानूं कि आप ही ने इस महान योग को जो है सूर्य देव को कहा था। तब भगवान थोड़ा हंसे। भगवान क्या कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे परंतप, जब से सृष्टि है तब से लेकर के हमारे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। वह सब लोग जानते हैं कि कभी कभी बहुत सारे कार्य करने के लिए, कभी मैं मत्स्य रूप में अवतार लिया, कभी कच्छप रूप में अवतार लिया, कभी बारह रूप में अवतार लिया, कभी नरसिंहा अवतार लिया, बहुत सारे। और आप भी अभी नहीं, कितने जुगों जुगों से, क्यों कि आत्मा अविनाशी है, अमर है। तो हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं सर्वज्ञ हूं, ओमनिसाइंट जो कहते हैं भगवान को, कि मैं सब जानता हूं, मेरे लिए ये भूत भविष्य वर्तमान ये सारों काल एकदम क्या है, प्रत्यक्ष है। कितने कितने हर प्राणी के जितने होते हैं, उनके कौन कौन से जन्म हुए, क्या क्या कार्य हुआ, मेरी आंखों से कोई भी अप्रत्यक्ष नहीं है। मैं तो क्या करता हूँ, ये मुझे लिए सब ज्ञात है, सब जानता हूँ, लेकिन चूंकि तुम जीवात्मा हो, परमात्मा के अंश हो, लेकिन तुम परमात्मा नहीं हो, तुम वो सर्वज्ञ नहीं हो, तुमको नहीं पता है। हो सकता है जब सृष्टि के आदि में मैंने यह महान कर्मयोग विवस्वान यानी सूर्य देवता को कहा था, हो सकता है तुम भी वहां किसी न किसी रूप में रहे होगे। लेकिन एक साधारण जीव क्या होता है, अपने पिछले जन्म की बात को भूल जाता है। और आपको तो भूल गया, लेकिन मुझको ये भूला नहीं है। इस प्रकार हमारा और आपका बहुत सारा जन्म हो चुका है। तो चूंकि तुमको भूल गया, पता नहीं है मैं कौन हूं। अजोपी सन्न व्यर्थ आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सना। क्या कहते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवापि आत्माया। अपने परमात्मा तत्व को भगवान ने कह दिया, मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, सभी भूतों का ईश्वर हूं। भूत मतलब सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, और मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा, अपनी योग माया के द्वारा अपने को जो है प्रकट होता हूं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, उनके अंदर ऐसा है ज्ञान कि आए हुए हैं तो परमात्मा समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग अज्ञानी लोग हैं वो तो मुझको एक साधारण सा मनुष्य समझ करके कभी कभी तो मेरा तिरस्कार भी करते हैं। तो ये उनके अंदर अंतर्ज्ञान की कमी है। और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस पृथ्वी लोक में जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म अपना पैर पसारने लगता है, लोग हिंसा, दमन और ऐसे ऐसे अत्याचारी लोग आ जाते हैं, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संप्रनाथाय संभवामि युगे युगे। ये सज्जन लोगों की परित्राण करने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृत हैं, दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनके विनाश करने के लिए जब जब ये आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने को सृजन करता हूं, संभवामि युगे युगे। और इस प्रकार हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो मैं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मां वेति स्वर्जन। मेरे इस जन्म और कर्म यानी कि मेरे अवतार लेना और मैं क्या क्या कर्म करता हूँ,
ये दोनों चीज़ें मेरी दिव्य हैं। मेरा जन्म भी, मेरा कर्म भी दिव्य है। और इस बात को जो भी भक्तजन पूरी बारीकी से, गहराई से जान लेते हैं, उनको इतना जब ज्ञान हो जाता है, तो जब उनका मरण होता है, यानी कि ये शरीर छूटती है, उसके बाद तो फिर दूसरा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। जिसने भी इस गोपनीय रहस्य, परम ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को जान लिया, तो फिर संसार में किस लिए आना, किस लिए जाना। वो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति सोचना। हे अर्जुन, वो इस अपनी काया को त्याग करके, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होकर फिर दोबारा ये चक्कर नहीं रहता है। वो तो साक्षात उसको प्राप्त हो गया, वो मेरा अंश हो गया, और इसलिए ये फिर उसको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पुनः जैसा मैंने कहा कि अपने शरीर में तेल का मालिश कब कराएं, तो इसके लिए आप जब मनमानी करेंगे तो उसका एक अनचाहा परिणाम भी आ सकता है। तो अगर हो सके तो समझ लीजिए कि तेल का मालिश शरीर की चिकनापन आने के लिए, स्वस्थ सुंदरता बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए 3 दिन निर्धारित हैं। मात्र सोमवार को आप करेंगे। सोमवार को तेल की मालिश करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। और फिर बुधवार को करेंगे, और ये शुक्रवार, 3 दिन। और अन्य जो दिन बच गए उसमें किसी प्रकार से क्षति होती है, तो इसलिए कृपया करके रविवार को मत लगाएगा, शनिवार को मत लगाएगा। और बृहस्पतिवार को तो लोग कहते हैं कि जो ये साबुन, तेल और भी सौंदर्य प्रसाधन लगाना, क्योंकि वो जो है भगवान विष्णु का दिन होता है। तो ये 3 दिनों में जो है मालिश करिए और आपका कल्याण होगा। पुनः हम मिलते हैं, तब तक के लिए